आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इनपुट आउटपुट प्रोसेसर की। इनपुट आउटपुट प्रोसेसर है क्या? इनपुट आउटपुट प्रोसेसर जो है वो आपके पास बिटवीन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस मींस पेरिफेरल डिवाइसेस और सीपीयू और मेन मेमोरी के साथ काम करता है। ये वर्क इस टाइप से करता है जैसे आपका प्रोसेसिंग यूनिट होती है वो जितना वर्क करता है, तो यहाँ पर प्रोसेसिंग यूनिट का जो वर्क है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए मेमोरी से डेटा ट्रांसफर करना, मेमोरी two input output devices, input output devices to memory, input devices one device to second device, तो जो communication and that communication can be done through the input output processor। तो input output processor के से जो ये सारा वर्क कर लिया जाता है, तो सीपीयू ताकि उस टाइम के लिए फ्री हो जाए, और सीपीयू जब फ्री होगा तो सीपीयू दूसरे काम भी कर सकता है। तो सीपीयू अपने अदर्स काम में बिजी हो जाएगा। कब बिजी हो जाएगा? जब हमारे पास एक प्रोसेसर होगा। जैसे ये इनपुट आउटपुट प्रोसेसर है हमारे पास, ये पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, सारी की सारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं। दिस इज मेन मेमोरी एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इनपुट आउटपुट क्या होगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जब अपना वर्क करता होगा तो वो क्या करेगा, इस इनपुट आउटपुट डिवाइस आपके प्रोसेसर जो है इनपुट आउटपुट प्रोसेसर को कमांड दे देगा, और ये इनपुट आउटपुट प्रोसेसर ही मेमोरी और पेरिफेरल डिवाइसेस के बीच में अपना वर्क करना शुरू कर देता है। जैसे कंट्रोलर, जैसे कि आपके पास प्रोसेसिंग यूनिट करती है उसी की तरह ही। ये कुछ इसके सीपीयू ऑपरेशंस और इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस का कम्युनिकेशन चैनल है। इसमें कैसे वर्क करता है? सीपीयू, आपके पास सीपीयू के ऑपरेशंस क्या होंगे? सीपीयू सेंड इंस्ट्रक्शन टू टेस्ट आईओपी पाथ। इनपुट आउटपुट प्रोसेसर का पाथ चेक करने के लिए इंस्ट्रक्शन सीपीयू सेंड कर देता है। इनपुट आउटपुट प्रोसेसर का ऑपरेशंस क्या होगा? ट्रांसफर स्टेटस मेमोरी टू स्टेटस वर्ड टू मेमोरी। तो स्टेटस वर्ड को मेमोरी में ट्रांसफर करेगा। इफ स्टेटस ओके, अगर स्टेटस ओके है, देन सेंड आईओ इंस्ट्रक्शन इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन टू आईपीयू। तब आईओपी को इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन ये सेंड कर देगा। मीन भाई उसी टाइम पर आपके पास क्या होगा? एक्सेस मेमोरी फॉर आईओपी प्रोग्राम। इनपुट आउटपुट प्रोग्राम के लिए मेमोरी एक्सेस करना शुरू कर देगा जो आपके पास आईओ प्रोसेसर है। अब सीपीयू क्या हो गया? सीपीयू उस टाइम के लिए फ्री हो गया इस इनपुट आउटपुट के ऑपरेशन से। सीपीयू कंटिन्यू विद अनदर प्रोग्राम। अब सीपीयू दूसरे प्रोग्राम के लिए अपना कंटिन्यू कर लेगा। इनपुट आउटपुट जो ऑपरेशंस हैं डिवाइसेस के, उसकी कमांड अब आईओ प्रोसेसर को सीपीयू ने पूरी की पूरी ट्रांसफर कर दी है। इसके बाद आपके पास क्या होगा? यहाँ पर इनपुट आउटपुट प्रोसेसर में कंडक्ट इनपुट आउटपुट ट्रांसफर यूजिंग डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का यूज करके ये इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस करेगा। पर प्रिपेयर स्टेटस रिपोर्ट, सारी स्टेटस रिपोर्ट भी प्रिपेयर करेगा। जब इनपुट आउटपुट ट्रांसफर कंप्लीट इंटरप्ट सीपीयू, जब ये वर्क पूरा हो जाएगा तो सीपीयू को एक इंटरप्ट भेज देगा। ये सीपीयू के पास जैसी रिक्वेस्ट आ जाएगी आईपीयू के स्टेटस की, वहां से, ठीक है। इसके बाद में ये क्या करेगा? ट्रांसफर स्टेटस वर्ड टू मेमोरी लोकेशन। मेमोरी लोकेशन को वो स्टेटस वर्ड ट्रांसफर कर देगा। फिर चेक स्टेटस वर्ड फॉर करेक्ट ट्रांसफर। करेक्ट ट्रांसफर के लिए सीपीयू चेक करेगा स्टेटस वर्ड को और अपने काम में सीपीयू बिजी हो जाएगा। तो एक तरीके से सीपीयू क्या करता है? अपना जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के से कम्युनिकेशन करना है वो कम्युनिकेशन आईपीयू के थ्रू चलता रहता है, और डीएमए कंट्रोलर से मेमोरी से सारा का सारा ट्रांसफर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में होता रहता है, और सीपीयू दूसरे काम में अपने बिजी रहता है ताकि वो फ्री हो अदर वर्क करने के लिए। आईओपी के टाइप हैं, 2 टाइप्स का आपके पास आईओपी है। पहला है सिलेक्टर चैनल और दूसरा आपके पास मल्टीपल चैनल। सिलेक्टर चैनल सीरीज में इनपुट आउटपुट कंट्रोलर्स इसमें जुड़े हैं। तो सीरीज का मतलब है कि सीरियल में काम करता है, एक बार में एक ही कंट्रोल के साथ काम करेगा और उससे जुड़ी हुई डिवाइसेस आपके पास सिलेक्ट होंगी, उससे जुड़ी हुई डिवाइसेस को ही कम्युनिकेट करा पाएगा सिस्टम बस से। दूसरी तरफ मल्टीप्लेक्सर चैनल जो है वो वन टाइम पर ही आपके पास एक से ज्यादा कंट्रोलर से इनपुट आउटपुट कंट्रोलर से कम्युनिकेट करेगा, और सेम टाइम पर वो एक से ज्यादा कंट्रोल की जो डिवाइसेस कनेक्ट हैं उससे डेटा को ट्रांसफर या उनसे कम्युनिकेट कर सकता है। ये 2 टाइप्स का है। पहला है आपके पास जो मल्टीपल चैनल है, आपके पास पहली फॉर्म है अ बाइट मल्टीप्लेक्सर which interleaves bytes from a number of low speed devices into a
सिंगल स्ट्रीम, तो लो स्पीड डिवाइसेस से बाइट्स को ये ट्रांसफर कर देता है इनटू अ सिंगल स्ट्रीम में। सेकंड है ब्लॉक मल्टीप्लेक्सर विच इंटरलीव्स blocks from a number of high speed devices into a single stream। जो हाई स्पीड डिवाइसेस के साथ काम करेगा दैट इज ब्लॉक मल्टीप्लेक्सर। जो आपके पास लो स्पीड डिवाइसेस के साथ काम करेगा दैट इज अ ब्लॉक मल्टीप्लेक्सर। तो आज के लेक्चर में इतना ही, अब आप लेक्चर आज का मिस करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस lecture. Thanks all.